अहिंसा के अवतार शरण प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबको आगम ज्ञान कराने वाले आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता प्रेम। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन करने का गाते रहे हैं संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री बगन श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या बांगर सेनी प्रवचन प्रभाविका श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। मंगलम देव्यं चेयं प्रदर्शनमि वन्दामि कृतो आयं वाहिरं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं प्रदर्शनमि वन्दामि। हमारे श्रमण संघ के साधु साध्वीन द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार हैं। आज की तपस्या महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपास प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपास तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपास दिव्य साधिका श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास। आज सभी तपस्वियों के तप की बहुत सुख साता पूछती हूँ, वंदना करती हूँ। और अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए विनती करती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन वंदामि मथेन वंदामि मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोये सव साहोण ऐसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणासनो मंगलानंद संवेसे परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी अच्छा एक्चुअली मेरी क्लास के लिए बोल रही थी अभी ना। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज,
अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साध्विया जी, श्री सूत्र कीर्तन की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का प्रथम अध्ययन और उसका तीसरा उपदेशक सुनाया जा रहा है। तो कल सुना रहे थे इस संसार को लेकर के कुछ मान्यताओं का वर्णन। किसी ने कहा देवता ने इस संसार की रचना की है, किसी ने ब्रह्म का नाम लिया, किसी ने ईश्वर का नाम लिया और किसी ने सांख्य दर्शन वालों ने प्रधान प्रकृति से निर्मित है ये संसार ऐसा। और अपनी जैन दर्शन की क्या मान्यता है इसके संबंध में कल सुनाया था। अब इसके आगे 10वीं गाथा कहते हैं। अब अगली गाथा में शास्त्रकार अन्य तीर्थिक लोगों के अज्ञान को सिद्ध करके उसके फल का दिग्दर्शन कराते। अमनुन्न समुपाय दुःखमेव बीजानीय समुपायम अजानंता कहं नयन्ति संबर। कहा कि दुःखमेव, ये दुःखम दुख, दुख कैसे पैदा हुआ? असमनुन्न समुपाय, अमनुन्न समुपाय, अमनुन अमनोज्ञ, अमनोज्ञ का मतलब अशुभ अनुष्ठान, जिसको हम कह सकते हैं 18 पाप। 18 पापों का आचरण ही तो मूल में दुखों का कारण है। तो कहा कि ये अशुभ अनुष्ठान से समुपायन उत्पन्न हुआ है। कौन? दुख। दुखमेव बीजानिया, बीजानिया बीजानिया जानना चाहिए। ये दुख अपने अशुभ अनुष्ठान से, पाप कर्म के आचरण से पैदा हुआ है, क्योंकि आत्मा ने प्रमाद के कारण, कभी अज्ञानता के कारण इन 18 पापों का आचरण किया, उससे अशुभ कर्म का बंध हुआ और अशुभ कर्म अपना अबाधा काल पूर्ण होने के बाद वह परिणाम के रूप में आत्मा के सामने आया है, तो वह दुख के रूप में ही आता है। तो कहा कि इस को ऐसा जानना चाहिए कि जितना भी दुख है वह हमारे ही अपने अशुभ अनुष्ठान से उत्पन्न हुआ है। समुपायम अजानता, कहा अन्य मतावलंबी लोग, अन्य तीर्थी लोग समुपायम, इस दुख की उत्पत्ति के कारण को, इसके उत्पत्ति को अजानता, नहीं जानते हुए, उत्पत्ति को नहीं जानते मतलब दुख को उत्पन्न करने वाला मूल में कौन है? देखा जाए तो ये आत्मा का अपना अपराध, अपना प्रमाद, पापों का आचरण आत्मा ने किया। मूढ़ता के कारण, प्रमाद के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण, और उसका परिणाम ही दुख हुआ। लेकिन उन लोगों को इसका बोध नहीं होने के कारण कहा समुपाय, दुख की उत्पत्ति को, उत्पत्ति के कारण को अजानता, नहीं जानते हुए, कहम नायंती संबर, वे संबर को कैसे जाने, संबर रूप धर्म को कैसे जाने। उनके जीवन में पूर्ण अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये संबर के अंग आएंगे कैसे? क्योंकि उनको बोध ही नहीं। दुख का कारण अपने पाप कर्म है। जब तक पाप कर्मों को जानेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, तो उनके जीवन में संबर कैसे आएगा? ये धर्म कैसे आएगा? जब धर्म नहीं आएगा तो उनके दुखों का एकांत और अत्यंत विनाश कैसे होगा? अब आगे कहा जा रहा है, संसार में ऐसी भी आत्माएं, ऐसे भी पंथ हैं, ऐसी भी विचारधाराएं जो आत्मा के संबंध में कैसे कैसे विचार देते हैं। तो बताया है
अब कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त आत्मा को पुनः राग द्वेष के कारण कर्म बंधन में बद्ध मानने वाले त्रैराशिक कृतवादियों के मत का निरूपण करते। कहते शुद्ध अपावय आया इह मेघेसी माहियम पूर्णो किड्डा पदोसेन सोतत्थ अवरज्जय। कहते हैं जो हमारी आत्मा कैसी है, शुद्ध है, शुद्ध है, अपावय, इसमें कोई पाप नहीं, ये निष्पाप है। कौन? आया, आया का मतलब आत्मा, ये आत्मा शुद्ध है, निष्पाप है। यह एक यह इस संसार में एक ऐसे कितने एक लोगों का आह्य आख्यात, उनका कथन है, उनका ऐसा मानना है। तो प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा शुद्ध है तो फिर संसार में कैसे आया, ये जन्म मरण कैसे बना, नाना प्रकार के दुख कैसे आए। पूर्णो किड्डा पदोसेन सोतत्थ अवरज्जय। कहते क्रीड़ा के प्रद्वेष से उन्हें क्रीड़ा करने का मन आ गया, संसार देखने का मन आया, सो तत्थ अवरज्जय, तो इसी में वे अपराध कर लेता है। पराया करके इन मतों को मानने वाले कह देते हैं भाई मीठा कितना खाओ, कितना खाओ, कितना खाओ। आखिर जब मीठा खाने से मन भर जाता है तो नमकीन चटपटा खाने का मन करता है। तो बताते हैं कि ऐसे आत्मा संसार में मोक्ष थी, लेकिन संसार मोक्ष का सुख भोगते भोगते जब मन भर गया तो फिर क्या है, चलो अब संसार में जा करके चटपटा खा करके आए। तो कहा इसी क्रीड़ा के द्वेष के कारण से वो पुनः राग द्वेष के चंगुल में फंस जाते हैं और संसार में पुनः आ जाते हैं भ्रमण करने के लिए। ऐसा उन लोगों का मानना है। ऐसे भी अपनी धारणा जो है, आत्मा जब सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती फिर उसका पुनः संसार के अंदर आगमन नहीं होता, क्योंकि कहा कि दग्ध बीजे जथात्यंतन प्रादुर्भवती नाम। जैसे बीज जब एकांत रूप से जल जाता है तो पुनः अंकुरित नहीं होता, इसी प्रकार कहा कर्म बीज तथा दग्ध न रोहती भवांकुर। ऐसे ही कर्म बीज जो जन्म मरण का मूल कारण है, जब वो नष्ट हो जाता है तो फिर ये आत्मा जो है पुनः संसार में जन्म नहीं लेती। जन्म तभी तक है जब तक अपने आत्मा के कर्म है। तो कहा कर्म मिट गए तो उसके बाद जो है फिर आत्मा का संसार में परिभ्रमण नहीं होता। नवोत्थनम के पाठ में सेवम अयलम अरुवम अनंतम अक्षयम अपावाहम अपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम देयम ठाणम संपत्ता। सिद्ध भगवंतों का ये विशेषण है कि उस पावन स्थान को प्राप्त हो गए जो शिव है, अचल है, अरुध है, रोगों से रहित है, अनंत है, जिसका अंत कभी भी नहीं होगा, वो अक्षय है, अव्यावान है, वहां से पुनः संसार के अंदर आवृत्ति नहीं होगी, इसलिए अपुनरावृत्ति का है। सिद्धि गई नाम ध्येयम, और सिद्ध गति नामक स्थान को जो प्राप्त हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। तो कहा कि जब आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल है, उसके अंदर किसी कर्म का कोई बंधन, कोई मैल नहीं है, तो फिर उसके अंदर संसार की चाहना ही नहीं होती। संसार का सब कुछ सर्वज्ञ सर्वदर्शी होने के कारण से वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं। आत्मा के अंदर इच्छा की उत्पत्ति जो है मोही कर्म के कारण से होती है, उनके अंदर मोह है ही नहीं, तो फिर इच्छा कहाँ से पैदा होगी। तो कहा लेकिन दुनिया के लोग अपनी मान्यता, उनको कौन रोक सकता है। तो कहा जैसा जिनका क्षोभम होता है उसी के अनुसार दिमाग में भाव पैदा होते हैं, उसी के अनुसार उनकी आगे परंपराएं चल पड़ती हैं। तो कहा कितने लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो ये मानते हैं कि आत्मा तो निर्मल है, मोक्ष में थी, लेकिन संसार का सुख भोगने की इच्छा पैदा हुई,
तो वो जो क्रीड़ा करने का जो मन के अंदर जो भाव पैदा हुआ, उसी के कारण से वो संसार में भटक जाता है। आगे फरमाया है, कहा कि इसी बात को फिर उसी बात का समर्थन करते हुए अपने विचारों को देते हैं। यह संबूढ़े मुनि जाय, बच्चा होई अपावै, विड़ंबु जहा बुझो, नीरयं सरयं तहा। यह संबूढ़े मुनि जाय, यह इस मनुष्य में जो जीव संबूढ़े जो संवृत है, संयम तप आदि नियम में रत है, ऐसे मुनि हो जाते हैं। ऐसी साधना करके पच्छा होई अपावै, और बाद में वे पाप से मुक्त हो जाते हैं, पाप से रहित हो जाते हैं। जिन्होंने पूर्व गाथा में अपनी विचारधारा दी, वे ही अपनी बात का समर्थन करने के लिए अगली बात कह रहे हैं कि संसार में कैसे आता है। तो दृष्टांत देते हैं कि जहाँ पहले तो मुक्त कैसे हुआ, कि जहाँ पर संयम तप की आराधना से जैसे मुनि निर्मल हो जाता है, ऐसे आत्मा निर्मल हो गई। तो कैसे वो संसार में फंसी है, तो इसके संबंध में कहते हैं, विड़ंबु जहाँ भुजो, नीरयं सरयं ताहा। सरयं शरद काल में, जैसे नीरयं राज्य से रहित, क्योंकि सर्दियों के समय में जितना भी पानी के अंदर मिट्टी इकट्ठा होता है, वो सारे का सारा नीचे बैठ जाता है। जब वो नीचे बैठ जाता है, फिर उसके बाद पानी बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन जब सर्दियां बीतती, बरसातें आने लग पड़ी, फिर वो क्या है, किसी कारण से नीचे जो गंदगी बैठी थी, मिट्टी बैठी थी, किसी ने उसको हिला दिया, वो साफ पानी भी क्या हो जाता है, उन्हें वो गंदला हो जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि तप आदि के द्वारा आत्मा निर्मल तो हो गई, लेकिन बाद में कोई ऐसा निमित्त आया, उसके बाद उन्हें वो क्या हो गए, पानी गंदला हो गया, ऐसे आत्मा के अंदर मैल आ जाती। तो इस बात का निराकरण करते हुए हमारे कहा जाता है, जैसे वहां पर वो शरद ऋतु में पानी के नीचे जितना पानी के अंदर जो भी मिट्टी आदि सारे नीचे बैठ के, ऐसी दशा जो है उसको औपशमिक दशा कहा जाता है। वो आत्मा पूर्ण रूप से निर्मल नहीं है। आत्मा पूर्ण निर्मल रूप से निर्मल वही होती है जिनके अंदर कोई भी कषाय विकार नाम मात्र के सत्ता रूप में भी नहीं। जब सत्ता रूप में है तो वो औपशमिक भाव है, जब सत्ता भी खत्म हो जाती है तब वो क्षायिक भाव आता है। तो कहा जाता है क्षायिक भाव में पुनः इच्छा पैदा नहीं होती, लेकिन जहां पर औपशमिक भाव है, वो विकार शांत है, निमित्त पा करके वो पुनः उबर आते हैं। ये औपशमिक भाव है, ये पूर्ण निर्मलता का भाव नहीं है, क्योंकि ऊपर से निर्मल है, अंदर जहर उसके जमा हुआ है। तो कहा जाता है कि ऐसी दशा जो है वो संसारी आत्माओं की है, ना कि वो मुक्त आत्माओं की है। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसा संभव नहीं है। जिनके ऐसी इच्छा पैदा होती है तो इसका मतलब उनका मोक्ष नहीं हुआ है। जिन आत्माओं का मोक्ष हो जाता है उसके बाद, क्योंकि उनके अंदर कर्म नहीं है, तो कर्म नहीं है तो इच्छा नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो पुनः जन्म मरण भी उनका नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी बात का समर्थन करने के लिए जो दृष्टांत दिया, तो कहा ये दृष्टांत जो है पूर्ण रूप से सफल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इस दृष्टांत में, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी तो उस पानी के अंदर ही है। ये ठीक है, नीचे बैठी है, पानी साफ हो गया है, लेकिन पानी जिस समय मिट्टी हिलेगी वो पुनः जो है पानी गंदला हो जाएगा। जैसे
विकार शांत है, निमित्त मिलने के ऊपर पुनः वो उभर आते हैं, वो पुनः आत्मा विकृत हो जाता है, कषायों के विकारों के अभिभूत होता है, फिर वो संसारी कार्य करने लग जाता है। तो ऐसी आत्मा जो है, इनको जे कहा जाएगा अभी मोक्ष में प्राप्त नहीं हुई, मोक्ष को उन्होंने प्राप्त नहीं किया है, नहीं करने के कारण से उनका संसार में जन्म मरण हुआ है। लेकिन जिनका जन्म मरण पूर्णतया मिट जाता है, तो ऐसे जीव जो है पुण्य संसार में नहीं आते। तो आगे फिर कहा जा रहा है कि अब उन मतवादियों की इस मान्यता को दोष युक्त सिद्ध करके शास्त्रकार सम्यक दृष्टि एवं चारित्रवान पुरुषों को उनसे बचने की प्रेरणा देते हैं। एताणु वीति में हापि बम्ब चेरे नाते वसे ऊढ़ो पवाउआ सब्बे अखायारो स्वयं स्वयं, ताकि मैं हावी बुद्धिमान साधक एताणुवीति, एताणुवीति मतलब जो पूर्व में वादियों का अनेक मत मतांतरों का उनको मानने वाले लोगों का वर्णन किया है, ताकि उनके अनुसार विचार करके मन में जो निश्चय करे क्या बम्ब चेरे नाते बसे, ऐसे अन्य तीर्थिक जो लोग हैं वे ब्रह्मचर्य में आत्मचर्या में स्थित नहीं है, ताकि एक इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य है और एक आत्मचर्या ब्रह्मचर्य है। इंद्रिय संयम वाले साधक तो उनके मिल जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से पाप से रहित होना और आत्म स्वरूप में रमण करना, जिसमें 18 के 18 पापों का त्याग है, ऐसी चर्या वाले साधक उस ओर नहीं है। नहीं होने के कारण से तो कहा उनकी मुक्ति कैसे होगी। बूढ़ो पबाउआ ये सब में वे सारे के सारे जो प्रावादुक है, अपने अपने मत की प्ररूपणा करने वाले हैं। बूढ़ो वे अलग अलग अखायारो स्वयं स्वयं अपने अपने सिद्धांतों का खूब बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करते हैं कि हमारे ये सिद्धांत हैं, आप इसको मान लोगे आपकी मुक्ति निश्चित है। और कहा जाता है बस आप हमारी गुरु की शरण में आ जाओ, हमारे भगवान की शरण में आ जाओ, बस आपने आना है और अगला काम जो है वो हमारे गुरु का है, हमारे धर्म का है, आपको मुक्त कराना हमारे भगवान का है। तो इस प्रकार अपने बढ़ चढ़ करके अपने सिद्धांतों की प्ररूपणा करते हैं। तो कहा जाता है कि ऐसी जो प्ररूपणाएं हैं केवल अपनी पीठ थपथपाने के समान है, लेकिन ऐसे ऐसे आत्मा का कल्याण नहीं होता। शास्त्रों में बताया कि कैसी कैसी चर्या वाले किस किस देवलोक तक जा सकते हैं। तो कहा केवल वहीं तक उनकी उड़ान है, उसके बाद नहीं। अब अब उसके पश्चात जब देवलोकों में चले गए हैं तो वहां से पुनः जब वहां का आयुष्य पूर्ण होगा, पुनः इसी संसार के अंदर उनका जन्म मरण प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो अभी जन्म मरण से वो मुक्त हुए ही नहीं है। जन्म मरण से मुक्त वही आत्मा है जिसने आठों के आठों कर्मों को मूल से उखाड़ दिया है। ऐसी आत्मा जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो पुनः संसार में नहीं आती। अब आगे बताया जा रहा है, अब आगामी गाथा में शास्त्रकार उन मतवादियों की एक अपने अपने मत के अनुसार अनुष्ठान करने से मोक्ष प्राप्ति की मान्यता का दिग्दर्शन करा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। साय साय उव ठाणे सिद्धि मेव न नहा अहो इहेव वसवती सब काम समपी। कहते साय साय उव ठाणे, साय साय अपने अपने मान्य उव ठाणे अनुष्ठान में, ये सिद्धि में
सिद्धि को मानते, कहते हैं हमारे इस आचार का आप पालन करोगे तो आपकी सिद्धि होगी, और आप कहीं पर भी चले जाएं आपकी सिद्धि नहीं होगी। तो कहा एव न अन्यहा, मतलब अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। जो हमने मानना है इसके ऊपर चलोगे तो आपका मोक्ष है, इस पर नहीं चले तो आपका मोक्ष नहीं है। और इहेव वसवती, कहते हैं कि इसी लोक में, इसी जन्म में वसवती, जितेंद्रिय होकर, हमारे मत के अधीन होकर के, वसवती मतलब हमारे मत के, हमारे धर्म के अधीन हो करके सब काम समाप्ति, आप क्या होंगे, सभी कामनाओं से परिपूर्ण होंगे, आपके किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। कहा जाता है ये सारे का सारा पुण्य पाप का खेल है। ऐसे कहने से किसी आत्मा का उद्धार नहीं होता। आत्मा का उद्धार तो तभी होगा जब आत्मा जो दुख का मूल कारण जो 18 पाप है इनका परित्याग करेंगे संयम के द्वारा। संयम के द्वारा जब इनका परित्याग होगा तो आत्मा में संबर आए, और जब आत्मा 12 प्रकार के तप की आराधना करेगा निष्काम भाव से, निदान से, शल्यों से मुक्त होकर के, तब उसके जब कर्म टूट जाएंगे तभी आत्मा का कल्याण होगा। किसी के कहने मात्र से उसकी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। लेकिन प्रलोभन दिया जाता है, आप ऐसा करोगे आपके ऐसे हो जाएगा, जहां पर भी आप सुख पूर्वक रहोगे आगे भी सुख पूर्वक रहोगे। तो कहा ऐसी अज्ञानता की आंधियों में जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं होता वो लोग भटक जाते। सिद्धाय ते अरोगाय इह मेघेसी माही, सिद्धि में पुरो काऊ सासाय गढ़िया नर। इतने लोग संसार की रिद्धि सिद्धि के अंदर कैसे फंस जाते हैं। कहते हैं कि अन्य दर्शनी लोग अष्ट सिद्धियों जैसी भौतिक विभूतियों का प्रलोभन देकर लोगों को अपने मत की ओर आकृष्ट करते हैं। आपको जे चमत्कार होंगे, आपके पास ऐसी सिद्धियां हो जाएंगे, आप जो चाहोगे वह हो जाएगा। छोटा रूप बनाना चाहोगे छोटा बना लोगे, बड़ा रूप बनाना चाहोगे बड़ा रूप बना लोगे। आप सूर्य की किरणों का सहारा लेकर के सूर्य मंडल पर पहुंच जाओगे। एक मकड़ी के जाले जितना तंतु धागा आदि है उसका सहारा लेके आप आकाश में ऐसे चले जाओगे। ऐसे नाना प्रकार की जो आपके मन में इच्छा होगी वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो कहा ऐसी अष्ट सिद्धियों का प्रलोभन देकर के लोगों को अपने मत की ओर आकृष्ट करते हैं, और ऐसे लोग नाना प्रकार के चमत्कार भी दिखाते हैं। वास्तव में वे स्वयं ऐसी भौतिक सिद्धियों के चक्कर में उलझकर आडंबर प्रिय बन जाते, जिसमें दिखावा ज्यादा होता है। इससे मुक्ति तो दूर हो जाती, मतलब मुक्ति नजदीक नहीं, वह क्या है, दूर हो जाते हैं। केवल संसार के जन्म मरण के चक्कर में ही वे पड़े रहते। अपनी इसी प्रकार की सिद्धि के बल पर वे दूसरों को कैसे अपने बाग जाल में फंसाते हैं, इस बात को शास्त्रकार अगली गाथा में फरमाते। कहते हैं तप आदि के द्वारा अनेक अनुष्ठान करने के द्वारा अनेक प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो अध्यात्म दर्शन वाले हैं, जिन्होंने मोक्ष की ऐसी परिकल्पना ली, जिन्हें ऐसी स्थिति देखती है कि जिस समय सारे अविद्या के कर्मों के मल दूर हो जाएं, तब उस समय आत्मा को उस सिद्ध गति की प्राप्ति होगी। लेकिन कहा जाता है संयम तप की, धर्म की आराधना से, योग साधना से ये जो सिद्धियां पैदा होती हैं लौकिक क्षेत्र में तो ये अभ्युदय का कारण मानी जाती हैं, लेकिन जो आत्मार्थी जीव है उनके लिए जो सारी की सारी विघ्न है, ये रुकावटें हैं, इनको अंतराय और विक्षेप के नाम से कहा है।
कहा है कि जैसे जैसे आत्मा इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, क्षोभम बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है, आत्मा की निर्मलता बढ़ती है, तो पुण्य के प्रबलता के कारण से नाना प्रकार के सुख सुविधाएं, देव रिद्धियां उसके सामने आ जाती हैं। लेकिन उन देव रिद्धियों में जो फंस जाते हैं, ऐसे साधक मोक्ष के अधिकारी नहीं रहते। लेकिन जो साधक इन सिद्धियों की ओर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो आत्मा का निर्मल स्वरूप चाहिए, तो कहा जाता है वे इन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को पाने के, शाश्वत लक्ष्य को पाने के अधिकारी बन जाते हैं। तो कहते हैं सिद्धाय ते अरोगाय इह मेघे माहियम, सिद्धि में पूरो काऊ सासाय गढ़िया नरा। इह सिद्धाय ते अरोगाय इह मेघे सिंह आहियम। इहम इस संसार में एगे से कुछ मतवादियों का आहियम आख्यान, उनका कथन है कि सिद्धा जो हमारे मतानुसार अनुष्ठान से सिद्ध हुए, जो हमने जिस अनुष्ठान को प्रमुखता दी है उसका जो पालन करते हैं, उसका पालन करने से जो सिद्ध हुए हैं, उनको रस सिद्ध, मतलब के सिद्ध हुए हैं, रस सिद्ध बन गए हैं, जहाँ उनको 8 सिद्धियां प्राप्त होगी। जैसे 9 निधि 8 सिद्धि कहते हैं, वो चीजें जिनको प्राप्त हो गई। कहा ते अरोगाय, वे क्या है, पूर्ण रूप से अरोगा, रोगों से रहित हो गए, उनके रोग नष्ट हो गए और निरोगी बन गए हैं। कहते हैं सिद्धि में पूर्व काउ सासाय गढ़िया नरा। नरा इस प्रकार कहने वाले वे लोग जो केवल इन भौतिक सिद्धियों को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोग। कहा सिद्धि में पूर्व काउ, अपने मत में जिन सिद्धियों का, रिद्धियों का वर्णन कहा है, कहते हैं उन सिद्धि को ही पूर्व काउ, मतलब अपने सामने रख करके, सासाय अपने अपने, सासाय जहां पर एक साशय का छाया बनती है शाश्वत, लेकिन जहां पर शाश्वत नहीं है, जहां पर साशय मतलब अपने आशय के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने गढ़िया नरा, वे लोग जो है अपने अपने भावों में, अपने अपने मत में ही उसी के साथ चिपके हुए हैं, उसी से बंधे हुए हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं और उसी के अनुसार अपनी साधना करते हैं। तो कहा जाता है ऐसे लोग देव गति आदि तो पा लेते हैं, लेकिन उस सिद्ध गति से, जहां 8 कर्मों से मुक्ति है, उससे वंचित रहते हैं। आगे फरमाया है ऐसे लोग कहाँ जाते हैं। इस बात को इस तृतीय उद्देश्य का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार अगली गाथा में फरमा रहे, असंबूढ़ा अनादियम भमी हिंती पुणो पुणो कप काल मुवच्चन्ति थान आसुर की विसिया। असंबूढ़ा जो संवृत नहीं है, जहां पर इंद्रियों का संयम नहीं, जहां पर मन का संयम नहीं है, ऐसे असंयमी लोग, अन्य मतावलंबी अनादिय, जिसकी कोई आदि नहीं है, ये अनादि संसार, इस संसार में भ्रमी हित्ती पुणो पुणो, वे बार बार भ्रमण करते, भ्रमण करेंगे। कप कालम मुवच्चन्ति, कप काल, कल्प काल पर्यंत, कल्प काल पर्यंत का अर्थ है चिर काल तक, लंबे समय तक। ठाण उपवज्जन्ति, उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर, ठाणा आसुर की विषया, जो असुरों के किल विषयों के स्थान है, ऐसे स्थानों में वे उपवज्जन्ति, उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कहा जाता है
जो संसार के सुखों की चाहना करता है, दिव्य सुखों की अभिलाषा करता है, ऐसा जीव महामोनि कर्म का बंध करता है। जो ऐसे सुखों की लालसा में रह करके नाना प्रकार की तपस्याएं करता है या व्रत पालता है, अनुष्ठान करता है, तो ऐसे जो है उन जीव पुण्य का बंध करते हुए देवलोकों में तो पैदा हो जाते हैं। अब देवलोकों में जन्म लेकर के उस देवऋषि में इतने फंस जाते हैं कि अब उनका ध्यान तप संयम की ओर, आत्मा की ओर नहीं जाता, उन्हीं सुखों के अंदर गृहीत रहते हैं, आसक्त रहते हैं। अब इस आसक्ति के कारण से उनका पुण्य तो प्रतिदिन घटता जा रहा है और पाप कर्म बढ़ता जा रहा है। जब पाप कर्मों की कालिमा बढ़ती जा रही है, देवलोक का मानो लाखों करोड़ों अरबों वर्षों का इतना जीवन है, और उससे आगे देखा जाए पल्योपम सागरोपमों के हिसाब से है, और उसने भोगों को भोगने से पाप कर्मों की कालिमा तो इकट्ठी कर ली है, पुण्य दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा किसी का कुछ पुण्य शेष बचेगा, किसी का शेष वो भी नहीं बचेगा। तो वहां से जब भाव पूर्ण करेंगे, 8वें देवलोक तक में देवता तो त्रियंच भी पंचेंद्रिय त्रियंचों में चले जाते हैं, और उसके आगे मनुष्यों में भी आ जाते हैं। उसके आगे के देवताओं के संबंध में आगम ग्रंथों में कहा है वो नियम से मनुष्य ही बनते हैं। मानो त्रियंच नहीं मनुष्य भी बने तो मनुष्य जन्म में उनको बोध कैसे हो, क्योंकि उनका आत्मा तो है पाप कर्मों से मैला काला, मतलब है अत्यंत व चिकने पाप कर्म उनके इकट्ठे हो गए हैं। जब वो उदय में आते हैं तो आत्मा की ना तो धर्म में रुचि होती है, ना ही धर्म करने के भाव होते, ना सुनने की रुचि, ना ही करने की रुचि होती है। कारण क्या है? धर्म रुचि तो आत्मा में सूक्ष्म अवस्था में होती है, जब पाप कर्मों का उदय ऐसा नहीं है। जैसे कहा जाता है अनंतानुबंधी कषाय उदय में हो और मिथ्या दर्शन होने का उदय हो, धर्म करना तो दूर उनके अंदर सम्यक तो भी उनके अंदर पैदा नहीं होती। मानो संसार के कई बार नियम व्रत पालते भी हैं तो वो भी संसार के सुखों के लिए पालते हैं, कि जो हमारे को सुख नहीं है वो हमारे को सुख मिल जाए। तो कहा जाता है उन पाप कर्मों के उदय से मनुष्य जन्म में भी पूर्व जन्म के अभ्यास से वे पापों की और भोगों की और उनकी रुचि होती है, लेकिन तप त्याग की और उनका ध्यान नहीं जाता। जहां पर भी भोगों के अंदर रहने के कारण से अवतरम तप त्याग की भावना न होने के कारण से इस जीवन को भोगों के पीछे भागते अपना व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जहां मनुष्य जन्म में आने पर धर्म किया नहीं, पापों को छोड़ना नहीं, तो अब जब आयु बंध का सामने आएगा तो नरक और त्रियंच आयु में से ही उसके आयु का बंध होगा। तो ऐसे संसार कैसा उसका अंधकार पूर्ण बन गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है भौतिक रिद्धियों के अंदर जो फंसते हैं, आखिर उनका परिणाम क्या निकलता है? यही परिणाम संसार से मतलब के मुक्ति की कोशिश कर रहे थे, लेकिन और संसार की दलदल में फंस गए। इसलिए हमारे आगमों में कहा जाता है को निर्मल करने वाला हो। संसार के सुख तो इस आत्मा ने अनंत अनंत बार भोगे हैं, लेकिन उनसे आत्मा की तृप्ति नहीं हुई। लेकिन जिन आत्मा को जो सम्यक बोध हो जाता है कि भोगों से तृप्ति नहीं, लेकिन आत्मा का कल्याण जो है उद्धार सुधार मोक्ष की प्राप्ति, वह तो कर्म बंधन के टूटने से होगी। और कहा जाता है जैसे जैसे कर्मों का बोझ हल्का होता जाता है तो आत्मा का समाधि भाव भी बढ़ जाता है। कहते हैं जिस तृष्णा जो तृष्णा के इस लालसा के क्षय होने पर जितने भी संसार के मतलब के संसार मनुष्यों के सुख हैं, देवलोकों के सुख हैं, ये सारे के सारे मिल करके उस सुख की तुलना नहीं कर सकते जो सुख तृष्णा के क्षय से आत्मा में पैदा होता है।
तो इसी प्रकार जब कर्मों का बोझ हल्का होता है तो आत्मा के अंदर मृदुता, आत्मा के अंदर शांति, आत्मा के अंदर संतोष, सरलता, मतलब क्षमा भाव, करुणा का, सत्य के प्रति निष्ठा, दृढ़ता, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य में स्थिरता का, इन व्रतों का, ये बातें आत्मा के अंदर पैदा होती हैं। जब ये पैदा होती है, प्रकट होती है, तो आत्मा को अनंत शांति का अनुभव होता है। ऐसी शांति जो है वो भोगों के अंदर नहीं है, संसार के सुखों के अंदर नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन सुखों के पीछे जाएंगे तो क्या होगा, देवलोकों में भी शांति नहीं, और उसके बाद जो है मनुष्य जन्म आदि भी मिलेगा तो वहां भी धर्म से दूर हो जाएंगे। तो जो भी धर्म आराधना हो वह सारी की सारी हमारी आत्म शुद्धि के लिए होनी चाहिए। तो इस प्रकार अनेक मतों का निराकरण करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ, अब चौथा उद्देश्य। इसमें कहा है, अन्य तीर्थियों के द्वारा प्ररूपित मिथ्याग्रह रूप विचारधारा एवं आचार पद्धति का विभिन्न पहलुओं से विवेचन किया गया है। तीसरे उद्देश्य और चौथे उद्देश्य में भी तथाकथित अन्य तीर्थियों की आचार विचार धारा का विवेचन करते हुए निर्ग्रंथ श्रवण के कर्तव्यों का संक्षेप में निर्देश किया गया है। साथ ही प्रथम अध्ययन के प्रारंभ में बोध प्राप्त करने और बंधन तोड़ने का तथा बंधन के स्वरूप को जानने का जो महत्वपूर्ण मार्ग निर्देश किया था कि आप बोध प्राप्त करो, बंधन को तोड़ो। कैसे तोड़ो? बंधन के स्वरूप को जानो। जब आप जान लोगे तो उसको तोड़ने में भी आप, जो जान लेता है उसको तोड़ भी सकता है एक दिन। तो कहा कि उसी के संदर्भ में अब चौथे उद्देश्य में भी विभिन्न अन्य मतवादियों की विचारधारा की भली भांति जानकारी तथा उनमें जो कर्म बंधन हेतुभूत विचार या आचार है उन्हें छोड़ने और कर्म बंधन को काटने में कारणभूत जो विचार आचार धारा है उसे स्वीकार करने का कर्तव्य बोध कूट कूट कर भरा है। अतः अध्ययन के नाम के अनुरूप इस उद्देश्य में भी स्व पर समय का विवेचन किया गया है। सर्वप्रथम अन्य तीर्थिक तथा कथित सन्यासियों का गृहस्थ के सावत्य कर्मों के उपदेश रूप शीतलाचार धारा का विवेचन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, ए जिया ढो ने शरण बाला पंडिय माणिनो हिच्चाणं पुब संयोगम सिया किच्चोव एसगा। ताकि ए जिया भो ने शरणम, भो संबोधन अर्थ में, ए जिया जे जीव, अन्य मतावलंबी जीव कैसे है? जो काम जिया, जिया का मतलब जीव भी, और दूसरा जीव का ई को ह्रस्व हो गया है। जिया का मतलब जीता, जीता का मतलब जो जीतते जा चुके। किनके द्वारा? काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, 18 पापों के द्वारा जिनको जीता हो। ऐसे बाला पंडिय मानिनु, जो बाल है, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, लेकिन पंडिय मानिनु, वे लोग अपने आप को पंडित मानते, हम पंडित हैं। कहते मैं शरणं, ये शरण लेने योग्य नहीं, इनकी शरण लोगे तो संसार कभी पार नहीं कर सकोगे। कहते हैं पत्थर की या लोहे की नाव बनाओगे तो उसमें बैठोगे तो डूबोगे। तो इसी प्रकार ऐसे जो स्वयं संसार में डूबे हैं वो तुम्हें कैसे तार सकते हैं। हिच्चाण पुब्ब संयोगम, कहा इन लोगों ने अपने पूर्व का संयोग,
पूर्व का संयोग अपने घर गृहस्थी का, जिस परिवार में जन्म लिया था, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार आदि, धन संपत्ति, इनका पहले तो इन्हें पूर्व संयोग को तो छोड़ दिया, लेकिन सिया किच्चोव ए सगा, सिया, तो जहां पर सिया का मतलब सीता, सीता का मतलब बंधे हुए, ये श्रीय धातु बंधन अर्थ में आती है। तो कहा कि बंधन अर्थ में सीता, इसका संस्कृत का रूप बनता है सीता बद्धा, जो बंधे हुए, किससे बंधे हुए? आरंभ परिग्रह से, विकारों से, कर्मों के बंधनों से, प्रगाढ़ रूप से बंधने होने के कारण जो आरंभ परिग्रह में जो आसक्त है, किच्चोव एस का, और उसमें आसक्त मोह के बंधन में बंधे होने के कारण से उनका उपदेश भी कैसा होता है? उनका उपदेश भी आरंभ समारंभ प्रधान होता है। आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ऐसा कर लोगे, तो ये जो आदेश है वो भी क्या है? आरंभ समारंभ प्रधान है। दुनिया के व्यापार धंधों के समय तुम्हें ये लाभकारी है, तुम्हें ये लाभकारी है, कहा ये लाभकारी उनको है तो सही, लेकिन इसमें कितने जीवों की हिंसा होती है, इसमें आत्म कल्याण जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे गृहस्थों को सावध्य कार्यों का जो उपदेश देने वाले हैं और जो आरंभ आसक्ति के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की, जे लोग शरण लेने के योग्य नहीं है। यदि ऐसे लोगों की शरण ली जाती है तो याद रखना, जैसे ये संसार के अंदर डूब रहे हैं, ऐसे आपको भी संसार के अंदर डूबना पड़ेगा। ये स्वयं ना ना तो ये स्वयं कर रहे हैं, और ये ऐसे लोग दूसरे को तारने में भी समर्थक नहीं है। जैसे बताया था श्री उत्तराधीन सूत्र के 25वें अध्ययन में, कौन अपने आप को तार सकता है और कौन दूसरे को तार सकता है। तो कहा जाता है कि जिसने, मतलब कि जो सोने के समान निर्बल है, और कहा था जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि जिसने पाप कर्मों को छोड़ दिया है, राग द्वेष आदि को छोड़ दिया है, कहा ऐसे पापों को छोड़ने वाला ही सच्चे अर्थों में महान ब्राह्मण है। ऐसा ही स्वयं अपने आप को तार सकता है और दूसरे को तारने में समर्थ है। तो इसका मतलब जो 18 पापों में फंसे हुए हैं, वो अपने ना तो अपने आप को तार सकते हैं, ना वो दूसरे को तार सकते हैं। लेकिन अज्ञानता मूढ़ता के कारण ऐसे लोगों को जो अपनी शरण मानता है, तो वो संसार से कैसे तरेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो शरण लेने के योग्य नहीं है। मतलब ये जिया वो ने शरण, ये जो है कषायों के द्वारा, विकारों के द्वारा जो जीते गए हैं, बाल हैं, अपने आप को पंडित मानते हैं, न शरण, इनकी जे शरण लेने के योग्य नहीं है। तंच भिक्षु परिनाय दियं तेसु न मुच्छय आणु कसे अपलीने मज्जेण मुनि चावय। कहते हैं ऐसे तथाकथित परिव्राजक, उनके साथ सुविहित, जिसका अनुष्ठान सुंदर है, जिसका अनुष्ठान मोक्ष के अनुकूल है, जिसका अनुष्ठान कर्म बंधन संबर निर्जरा का हेतु है, ऐसे साधु को यदि ऐसे परिव्राजक मिल जाए, ऐसे लोग मिल जाए, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहा तंच भिक्षु परिनाय नियम तेसु ने मुच्छाए आणु कसे अपलीणे मज्जेण मुनि जावय। तंच भिक्षु परिणाय, तंच बियंग, बियंग का मतलब विद्वान, भिक्षु भिक्षु विद्वान निर्ग्रंथ भिक्षु, तंच उन अन्य तीर्थियों के साथ यदि संपर्क हो तो उनको परिणाय भली भांति जान करके, न तेसो न मुच्छाए, उनके प्रति किसी प्रकार का लगाव ना रखे, उनमें ममता भाव ना रखे, क्योंकि लगाव रखेगा अब उसका प्रभाव पड़ेगा तो पतन का कारण बनेगा, और जितना उसके साथ रहेगा
उसी समय को स्वाध्याय में लगाए, अपने धर्म आराधना में लगाए, अपने संयम में लगाए, उससे आत्मा निर्मल होगी। लेकिन उनके साथ संपर्क रखने से शीतलता आने की पूर्ण संभावना है। तो कहा है उनसे मूर्छित ना हो, उनके प्रति आसक्त ना हो, उनसे अपना संबंध ना रखे। अणु कसे, कहा कि अणु कसे, वह किसी प्रकार का अपने अंदर मत भी ना आने दे। देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मैं कितना बड़ा संयमी हूँ, ऐसा भाव भी ना आने दे। मतलब आत्मा के अंदर जो मृदुता है, विनम्रता है, उसका ध्यान रखें। जहाँ अपने संयम का ध्यान रखना है, वहां पर शालीनता का भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना जिसके कारण से दूसरा सोचे अरे ये अपने आप को इतना कहते हैं लेकिन इनके अंदर विनम्रता नहीं दिखाई देती, इनके अंदर ये नहीं दिखाई देता। तो अपने आप को अच्छा कितना भी कहते रहे, लेकिन इतना कहने से वो स्वयं अच्छे थोड़े होंगे। तो कहा अपने अंदर किसी प्रकार का मद नहीं आने देना। और अपलीने जो अपने, जिनके विचार अच्छे नहीं है, जिनका आचार अच्छा नहीं है, उनके साथ भी लीन नहीं होना, उनके साथ भी संपर्क नहीं रखना। अपनी साधना में लीन रहे। मध्येन मुनि जावै, मुनि जो है मध्यस्थ भाव से जावै, अपना संयम निर्वाह करे, अपना संयम पालन करे, ऐसे लोगों के साथ संपर्क ना बढ़ाए। क्योंकि कहा जाता है संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, जो दोष है वो संसर्ग से पैदा होने वाले होते हैं, दोष और गुण। अच्छे का संसर्ग है तो ज्ञान दर्शन चारित्र बढ़ेंगे। जो मिथ्या मिथ्या दृष्टि है, जिनका जो अपने आचार विचार में शिथिल है, उनसे संपर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, अपने अंदर भी शिथिलता आएगी। तो कहा जाता है यदि मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ना है तो इस मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के साथ ही हमारा संपर्क होना चाहिए। उनके साथ संपर्क होगा तो रिसो रिस हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यही ध्यान होगा, जैसे इसकी साधना मेरे को भी ऐसी बनानी है, किसी प्रकार की अपनी शिथिलता को सहन नहीं करेगा, दूर करेगा और दूसरे लोगों से अपना संपर्क बनाएगा तो क्या होगा। कहा जे है ये भी तो तरेंगे, हम भी तर जाएंगे, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद में सही, दो जन्म हमारे ज्यादा आगे लग जाएंगे, लेकिन तरेंगे तो सही। तो कहा ढीलों के साथ रहेगा तो ढीला बनता जाएगा, और अच्छी करनी करने वालों के साथ रहेगा तो सोचेगा जितनी जल्दी हो सकता है मैं इस संसार की दलदल से निकलूं। तो जहां पर कहा ऐसे लोगों के साथ संपर्क नहीं रखना जो ज्ञान दर्शन से चारित्र से दूर है, जहाँ इनसे ढीले हैं। तो कहा जैसे कहा जाता है कि उन्हीं के साथ उन संपर्क में रहना जिनके साथ हमारा ज्ञान दर्शन चरित्र और उज्जवल हो, निर्मल हो, साधना में तेजस्विता आए, श्रेष्ठता आए, निर्मलता आए। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा कल सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो गजायाण, नमो लोये सो साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो मंगलानंत संवेद परमं भवाय मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली मनुतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमारि हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनुतो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणानी होय, जो भव प्राणी आश्रय है। हम सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।